हमारा देश भगवानों का देश है, धर्मों का देश है, रीति रिवाज परंपराओं का देश है। लेकिन इन सब भगवानों की पूजा करते हुए आदमी को आज शांति नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा है, बेचैन है चित्त, परेशान है आदमी भीतर से। उसे जहां बताया जाता है वहां तक वो यात्रा कर लेता है। मुंबई के मुंबईया देवी से लेकर कोलकाता के काली माई तक वो पूजने जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर से यदि देखें तो वैष्णव देवी से लेकर यहाँ साउथ इंडिया में रामेश्वरम तक की यात्रा करता है। जैसी उनकी हैसियत होती है आदमी जाता है, तिरुपति बालाजी जाता है, मुंबई जाता है सिद्धि विनायक की पूजा करने के लिए, कहीं और कोई बड़ा नाम मिलता है तो वहां चले जाते हैं। अभी आपने देखा प्रयागराज महाकुंभ में गंगा मैया में स्नान करने गए थे, पवित्र त्रिवेणी संगम में करोड़ों की तादाद में इकट्ठे हो गए थे। कीड़े मकोड़ों की तरीके से लोग नजर आते हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो पैर रखने की जगह नहीं रही है। 29 जनवरी की तारीख रही है, मौनी अमावस्या का दिन रहा है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सोचिए, कबीर का मंच विचार का मंच है, विश्वास का नहीं। सदगुरु कबीर साहब का मंच विवेक करने को कहता है, विचार करने को कहता है, विश्वास करने को नहीं। कबीर साहब का मंच या कबीर साहब का ये जो सत्संग मंच है, ये कहता है कि अपने भीतर की श्रद्धा को रखो बरकरार, लेकिन सत्य को जानने की जिज्ञासा पैदा करो। यहाँ बात को मानना नहीं है, बातों को जानना है। ये बिल्कुल आदमी की बात कर रहा हूं मैं किसी आदमी के अलावा अन्य पशु परिंदों की बात नहीं कर रहा हूं, जो न तो जानते हैं ठीक से, न समझना चाहते, न समझने की ताकत है। आपके अंदर वो ताकत है कि आप बात को मानेंगे कि बात को जानेंगे। कभी आप बोलते हैं कि मैं अपने हाथ को मानता हूं, ऐसे हाथ दिखाओ, भुजा दिखाओ और कहो कि अपने हाथ को मानता हूं। अपने हाथ को मानने की क्या जरूरत है? आपको मालूम है कि ये मेरा हाथ है और मैं इस हाथ से काम करता हूं और मैं जिंदा हूं, इतना काफी है जानना। फिर आपका हाथ है, आप भी जानते हो, बाकी लोग भी जानते हैं। जिस चीज को हम नहीं जानते वहां पर मानने की शुरुआत होती है। लोगों को बताया गया, तमाम महामंडलेश्वरों के द्वारा, वहां आए धर्माचार्यों और अखाड़ों के महंतों के द्वारा, और खास तौर से ब्राह्मण परंपरा के अंतर्गत जो ज्योतिषाचार्य रहे हैं, भविष्य वक्ता जैसे लोग होते हैं, नक्षत्र विज्ञानी, खगोल विज्ञानी, इन लोगों के जरिए ये बताया गया कि मौनी अमावस्या के दिन वहां पर रात के 2 बजे के बाद, यानी ब्रह्म मुहूर्त की बेला जब शुरू होती है, तो उस अवसर पर पवित्र संगम में स्नान करना अत्यंत फलदायी है, पुण्यदायी है। और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लाखों करोड़ों नहीं, कम से कम उस वक्त मौनी अमावस्या के दिन पूरे यदि इलाहाबाद शहर को देख लिया जाए तो कम से कम 15 करोड़ लोग थे, जिसमें कम से कम 12 करोड़ लोग तो स्नान करने ही आए थे। इतनी बड़ी भीड़, जगह छोटी थी, और वहां जो हालात हुई है, भगदड़ मची है, वो कहीं किसी को बताने या पूछने की जरूरत नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सही, सही सही, पूरा सही आपने देखा है, सुना है, समझा है। क्या सचमुच में वहां गंगा मैया विराजमान थी? यदि मैया थी तो फिर ऐसी भगदड़ क्यों मच गई? यदि कोई वहां भगवान विराजमान है, 33 करोड़ में से त्रिदेव को ही मान लें, ब्रह्मा विष्णु महेश ही वहां पर विराजमान होते या आसमान से नजर रखे होते, तो कहीं ना कहीं इस बड़े हादसे को टाला जा सकता है। इसमें कहते हैं कई हजार लोग मारे गए होंगे। लोग अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वहां इतनी भगदड़ मची कि लोग पैरों तले रौंदे जाने लगे, और प्रशासन ने अफरा तफरी में पुलिस और बाकी लोगों के साथ मिलकर लाशों को गंगा में बहा दिया। ये सच्चाई हो सकती है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं। लोगों की बात और बाकी चीजें जो आ रही है वो समझ में आती है कि इतनी तबाही मची वहां पर, कई जगह भगदड़ मची, मतलब
लोगों को समझ भी नहीं आया कि क्या होना चाहिए क्या होना नहीं चाहिए। एक दूसरे पर चढ़ने लगे, किधर क्या है किधर, बस मौत मौत मौत, खुद को बचाना है। और सारे भगवान वहां पर देख रहे हैं, कोई भगवान बचाने नहीं आया। ये अभी अभी ताजा घटना है महाकुंभ की। दूसरी बात अभी कर लें, 2-4 बरस पहले आपके पूरे गांव ही नहीं, जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में कोरोना का कोहराम मचा हुआ था। लोगों की लाशें निकल रही थी गांव से, लोग मारे जा रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मारे जा रहे थे। कहीं से कोई पैगंबर नहीं आया कि मुसलमानों को बचा ले, कहीं से कोई क्राइस्ट जैसा आदमी नहीं आया, यहुन्ना यहोवा, कि वो ईसाइयों को बचा ले। और नहीं आपके यहाँ हरिद्वार से, ऋषिकेश से और हिमालय की चोटी से या कैलाश पर्वत से कोई भगवान आया कि कम से कम हिंदुओं को बचा ले। वेटिकन सिटी से ना तो होली वाटर बांटा गया पोप और पादरी के द्वारा, ईसाई सबसे ज्यादा मारे गए थे, कम से कम ईसाइयों को बचा लिए होते। वहीं मुसलमानों का जो अड्डा है सबसे बड़ा मक्का मदीना, वहां से कोई जमजम का पानी नहीं बांटा गया कि कम से कम मुसलमानों को बचा ले, जो 58 देशों में फैले हुए हैं और बड़ा आतंक मचाए हैं पूरी दुनिया में। जब देखो तब वो कट्टरपंथी होकर के जो तमाम सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं वहां पर वो अटैक करते रहते हैं, हिंदुओं पर खास तौर से। लेकिन ऐसा कोई पैगंबर, कोई वहां पर खुदा अल्लाह ताला नहीं आया कि मुसलमानों को बचा सके। और ना तो आपके हिंदुओं की बात करें तो यहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, अयोध्या जो पवित्र भूमि है, और बाकी और जगहों से, मंदिरों से, देवालयों से, धार्मिक संस्थानों से कोई ऐसा नहीं निकल के आया देवता, भगवान या परमात्मा जो पवित्र गंगा जल पिला सके। पवित्र गंगा जल हिंदू कहते हैं, जमजम का पानी उसे मुसलमान कहते हैं, होली वाटर उसे ही ईसाई कहते हैं। कहीं से कोई लॉर्ड या गॉड नहीं आया, परमात्मा और परमेश्वर नहीं आया, और नहीं कहीं से कोई खुदा और अल्लाह आया। सोचिए जरा, आप मानते हैं, हम आपकी मान्यता का, आपकी परंपरा का, आपकी श्रद्धा का सम्मान करते हैं, लेकिन इतना ही सत्य नहीं है। सत्य को जानने के लिए आंख खोलना जरूरी है। अपनी आंख से देखने आना चाहिए, अपनी आंख से समझने आना चाहिए, चेतना जलाना चाहिए। कबीर साहब का पूरा फोकस, पूरा मंतव्य यही है। उनकी बीजक, उनकी जो मौलिक रचना है बीजक जिसका नाम है, उसको पढ़ेंगे तो साहब कहते हैं, जाग जाग जंजाली जीरा। और जागने का इतना पुरजोर संदेश देते हैं कि कबीर साहब की लाइन को ही वहां मेला में जो लोग सोए हुए थे आधी रात को, मौनी अमावस्या के, उनको जगाने के लिए कि कहीं भगदड़ ना हो जाए, लाउड स्पीकर में वहां पर जो मेला अधिकारी थे वो जगा रहे थे और कबीर साहब की बात दोहरा रहे थे, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। ये कम से कम घंटा 2 घंटा पहले ये जारी किया था कबीर साहब के लाइन को। जो जागत है सो पावत है, जागो, जागे रहो, नहाओ और चलते बनो, रुको मत। यहाँ घाट पर इतनी भीड़ है, खतरा उनको दिखाई दे रहा था, शायद कहीं खतरा शुरू भी हो गया रहा होगा, लेकिन वो बता नहीं रहे थे। लेकिन लोगों को हटाने जगाने के लिए लाउड स्पीकर से कबीर वाणी चिल्ला रहे थे, कबीर वाणी का गान कर रहे थे। यही तब भी हुआ था 1984 के दंगे में, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के जरिए, और सिखों पर सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। मैंने देखा अपने बचपन में, मैं डोंडी लोहारा के पास एक गांव में था, वहां पिताजी टीचर रहे, पढ़ा रहे थे, मैं सवेरे निकला था। लोग, तमाम मुंडे लोग, मुंडे समझते हैं जिनके सर पर बाल नहीं है, शायद सिखों ने पूरा अपना बाल उधरवा लिया था, दाढ़ी घुटवा लिया था, बिल्कुल गंजे हो गए थे। ये सारे के सारे मुंडे लोग ट्रक में भर कर जा रहे थे और ट्रक दौड़ा जा रहा था। बोरी या पैरा को अपने सर को बोरी या पैरा से वो ढकने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम कोशिश, मैंने देखा था। तो 84 का जब दंगा हुआ था, इंदिरा गांधी मारी गई थी अपने ही अंगरक्षकों के द्वारा,
सिख विरोधी दंगे भड़के, तब उस जमाने में 84 की बात कर रहा हूं, अंदाजा लगाइए 24 चल रहा है। तो 40 साल पहले की ये बात है। उस वक्त इतने चैनल नहीं थे, सोशल मीडिया का नाम नहीं था। उस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन था, वहां से गीत गाया जा रहा था। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, गहना एक कनक ते गहना, या में भावन दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। कितने सारे पद हैं, कितने सारे भजन हैं। जब भी भारत में हालात बिगड़ती है, चाहे वो कुंभ मेले का हो या 84 का दंगा हो या कोई और आपातकाल इमरजेंसी लगी हो या कुछ भी हो खतरा, कबीर साहब अपना मसाल लेके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि सबको दिखाई देता है कि सदगुरु कबीर साहब में जो समाधान है वो कहीं किसी भगवान में भी नहीं है। जो समाधान सदगुरु कबीर साहब में है वो भगवान कहीं और किसी धर्म के नाम पर, मत, मजहब, परंपरा और संप्रदाय में है। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आसमान में बैठा हो, जिनकी शक्ति और सत्ता से ये दुनिया चलती है। पत्ता नहीं हिलता, भगवान के लिए कहा जाता है कि उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुंभ मेले में वो रेलिंग कैसे टूट गई? पत्ता नहीं हिलता उनके बगैर। तो उतनी बड़ी बैरिकेटिंग कैसे उखड़ गई, टूट गई और लोग धराशायी हो गए, रौंदे जाने लगे पैरों के तले। कहाँ पुण्य कमाने गए थे? मोक्ष और मुक्ति के लिए लोग वहां कल्पवास करते हैं भीषण ठंडी में। 6 डिग्री की ठंडी को हमारे साथियों ने देखा है, जो शुरुआती दौर में वहां सेक्टर 15 के मुक्ति मार्ग में सदगुरु अभिलाष छावनी लगा रहे थे। भयंकर ठंडी पड़ती है, साबुन झाग देना बंद कर देता है, टूथपेस्ट जमने लगता है। 2-4 डिग्री तक वो लोग झेले हैं और कई बार तो माइनस भी हमने झेला है प्रयागराज के अपने कबीर पारक संस्थान में। सोचिए जरा, इतनी भीषण ठंडी पड़ती है और ये स्थितियां रहती हैं, वहां लोग कल्पवास, मतलब वहीं पर गंगा किनारे झोपड़ी और टेंट रावटी तानकर बूढ़े लोग बैठे रहते हैं कि कहीं यहीं हमारी मौत हो जाए, हम मर जाएं गंगा की गोद में, तो गंगा मैया और भगवान हमें अपने लोक लिए चलेंगे, सतलोक या फिर स्वर्गलोक लिए चलेंगे। अभी भी बनारस जाएंगे आप, काशी, शिव की नगरी काशी कहते हैं, जहां कबीर साहब पैदा हुए हैं, तो वहां भी गंगा में नाव लेकर लोग किराए पर चलते रहते हैं। सोचिए कि कहीं यहीं हमारा शरीर छूट जाए नाव में गंगा नदी पर, तो हम सीधे स्वर्ग जाएंगे भगवान के धाम में। ये आज भी मान्यता है और बूढ़े बुजुर्ग ऐसा करते हैं, उनके घर वाले ऐसा करते हैं, जो अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण परंपरा से आते हैं। ऐसे लोग इस तरीके के कार्यों को ज्यादा अंजाम देते हैं। और तो और उसी गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट, जहां पर मुर्दों को जलाने की परंपरा है, सबसे ज्यादा मुर्दे नदी किनारे मणिकर्णिका घाट में जलाए जाते हैं। वहां ये परंपरा रही है काशी करवट की। एक कुआं जैसा वहां पर गड्ढा था, वहां एक चक्र चलता था, रहड़ चक्र, पहिया चक्री जैसा। लोग जिन्हें मुक्ति चाहिए जीते जी, जो घर से ऊब गए हैं, तंग आ चुके हैं, वो लोग पंडितों से मिलते, धर्म के ठेकेदारों से मिलते और उसी चक्र में उन्हें डाल दिया जाता। वो चक्र उनको पेर देते थे, ऐसे जैसे आपके यहाँ तेल को पेर देते हैं ना, कोल्हू के जरिए आपने देखा होगा। वो कोल्हू के जमाने की बात है, मशीन नहीं थी उस वक्त। तो इसी तरीके के चक्र में उन्हें पेर दिया जाता, उनका सारा लादा पोटा गंगा में चला जाता, हड्डी पसली खून गारा सब, और लोगों की मान्यता थी कि उनको मुक्ति मिल गई। ऐसी परंपरा रही है। ऐसे ही परंपरा प्रयागराज संगम में रही है, जहां अक्षय वट है। ये 16वीं शताब्दी की बात है, अकबर के जमाने की है। अकबर ने देखा और लोगों ने बताया, तो अकबर ने उस पेड़ को अंदर कर दिया किला में, जहां आज भी अकबर का किला खड़ा हुआ है। लोग उस बरगद के पेड़ पर चढ़ते
और यमुना जो उधर मथुरा आगरा दिल्ली की तरफ से आ रही है, उस पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर चढ़कर सीधे यमुना में छलांग लगा देते थे और मर जाते थे। कहते थे कि हमारी मुक्ति हो गई, ऐसी मान्यता थी। आज भी ऐसी चीजें हैं। आज भी आप बकरा काटते हैं तो यही तो सोचते हैं कि हमारा घर इस बकरा के गर्दन कटने से, इसके खून से सींचने से, इसका मटन और गोश्त हम जब खाएंगे तो हमारी आने वाली नई बहू एकदम सदा सुहागन रहेगी। सोचिए, अपनी बहू को सदा सुहागन रखने के लिए, अपने घर में अच्छी हालात पैदा करने के लिए, बढ़िया अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाने के लिए आप निरीह और मूक प्राणियों की हत्या कर देते हैं। मछली, मुर्गी, बकरे, भेड़े और ऊंट को खाया जाता है। ये आपके गांव की बात नहीं है। ये आपके गांव में कोई सहाड़ा देव है या आंगा देव का इलाका है। मैं पहले भी यहाँ आया हुआ हूँ। इसी इलाके में आंगा देव, वो कोसमी गांव था शायद, आंगा देव की परंपरा रही है। और वहाँ पहाड़ में बकरा बकरी को पूजने की, यानी हत्या करके भगवान के नाम पर मटन और गोश्त खाने का शौक पालने वाले लोगों का ये बड़ा अत्याचार आज भी बरकरार है। देश आजाद हो गया है, कितने बरस निकल गए हैं, 100 बरस होने को आ रहा है, लेकिन हम आज भी वहीं पर खड़े हुए हैं। वही दकियानुसी विचार। मैं सुबह बता रहा था कैसी कैसी परंपराएं रही हैं और मान्यताएं रही है। तो भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर ये सब हो रहा है। कितना दुर्भाग्यजनक है, सोचिए जरा। अरे भगवान कहीं आसमान में बैठा है जो अपनी उंगलियों के इशारे से, जैसे वो कठपुतली का खेल देखा है आप लोगों ने, वो कठपुतली वाला ऊपर होता है, धागा फंसाता है उंगलियों में और नीचे काठ की पुतली, पुतली समझते हैं ना आप लोग, वो कठपुतली है, काठ की मतलब लकड़ी की। उसको बढ़िया कपड़े लत्ते पहना दिए हैं, कोई राजा जैसा दिख रहा है, कोई रानी जैसी खूब संवरी हुई है, सजी हुई है, मेकअप करके आई है, कोई वजीर है, कोई मंत्री है, कोई और नौकर है, कोई और पहरेदार है। ये सब खेल तमाशा दिखाता है। कभी राजा रानी से बात कर रहा होता है, कभी रानी घुड़की लगा रही है अपने मंत्री को, ये क्या गलत कर रहे हो। तो इस तरीके की कठपुतली का खेल दिखाता है। सबय नचावत राम गोसाई, इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामायण में कहते हैं, सबय नचावत राम गोसाई। ये गोसैया जो राम है, गोसैया आप लोग बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, गोसैया मतलब मालिक। एक चरवाहा था, हल चला रहा था और बैल जब सही नहीं चलता था तो ये गुरुदेव जी ने, यानी सदगुरु अभिलाष साहेब की बात सुना रहा हूँ, वो हल नहीं चल रहा था या बैल तितर बितर भाग रहे थे, सही तरीके से लाइन से हल नहीं चल रहा था, तो खूब पीटता, बैलों के पीठ पर खूब मारता अपने उस सोटा से और कहता था तोर गोसैया मरे। बार बार वो तोर गोसैया मरे, तोर गोसैया मरे। तो कोई समझदार आदमी था, गए, कहे भैया आप बार बार बोलते हो तोर गोसैया मरे, तो ये बैलों का गोसैया कौन है? बैलों का गोसैया कौन है? मतलब वही था ना। लेकिन कितना चालाक था वो, क्या बोलता था, वो ये नहीं कहा कि मैं गोसैया हूं, मैं मालिक तो मैं ही हूँ, इस बैलों का मालिक, हल का मालिक, खेत मेरी है, सब कुछ का मालिक मैं हूँ। लेकिन बार बार बोलता था तोर गोसैया मरे। तो गोसैया कौन है जी? उसने कहा अरे जो समझे उसी को लगे गोसैया, ऐसे बोलता, जो समझे उसी को लगे, वही जाने, उसी वही मरे। सोचिए जरा, इस बात को अच्छे तरीके से विचारिए। हम देखो कोई भगवान के विरोधी नहीं है। लोग कहते हैं कबीर पंथी साधु और पूरा कबीर पंथ भगवान विरोधी। नहीं बाबा, भगवान के नाम पर जो आडंबर है उसके विरोधी हैं। कबीर साहब किसी भी धर्म के नाम पर जो मत मजहब और परंपरा चल रही है, रीति रिवाज है, आपके घर के जो धार्मिक अनुष्ठान है, यहाँ तक कि आप अगरबत्ती पूजा करते हैं, यहाँ तक कि तुलसी माता, अब एक ही लाइन बता दूं आपको, तुलसी माता की आप रोज पूजा करते हैं, नहा के आते हैं, जल चढ़ाते हैं, सचैल स्नान। इधर एक कुमारी देवी बैठी है, कौहा कुड़ा वाली, वो भी यही करती है। उसका बेटा तो साधु हो गया था, वापस आ गया। उसका भाई अभी साधु है प्रयागराज में, चूड़ामणि साहेब। और उसका बाप है कि कौन है, दादा, उनके दादा भी साधु हैं। देखो 3-3 4-4 लोग उनके घर साधु हैं, लेकिन वो भी तुलसी माता की पूजा करती हैं जैसे आप करते हैं। ठीक है जी। अब गलती कहाँ होती है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रही है या आप गलत कर रहे हो, आपको खुद फैसला लेना है। तुलसी एक ऐसी
हमारे लिए आयुर्वेद का पौधा है, जिसके 5 पत्ते सवेरे उठ करके ठंडे पानी के साथ चबा लें या निगल जाएं तो वात, पित्त और कफ को, यानी पूरे शरीर के सिस्टम को बैलेंस रखता है। इसलिए उसको तुलसी मैया कहा गया, देवता से जोड़ा गया, मंदिर से जोड़ा गया, लेकिन हम भूल गए उनको खाना और सिर्फ पूजा कर रहे हैं आज। यही कहानी बेल पत्ती की है। अभी जब बेल आए हैं नए नए सावन के महीने में, आप रोज जल चढ़ाओगे, खाओगे कभी नहीं। आप बेल पत्ती कभी नहीं खाने वाले हैं, जबकि उस सीजन में जो बेल पत्ती खाएगा उसको कभी फोड़ा फुंसी नहीं होगा, दांत खाद खुजली नहीं होने वाली है, और भी कई बीमारियों का इलाज है। यही अभी चैत्र रामनवमी में करने वाले हैं। जब राम की पूजा होगी, नौ दुर्गा बैठेंगी, तो जवारा बोया जाएगा। देखिए, आपकी भाषा की बता रहा हूँ, आपके गांव की बात है ये। सहाड़ा देव के नाम पर शीतला मंदिर में ये सब आप करने वाले हैं, शीतला देवी के नाम पर। ठीक है जी। तो क्या करेंगे आप? जवारा बोएंगे, जोत जलाएंगे, 501 का, 1001 का, 10,001 का, और भी घी का जला रहे हो। ठीक है, बकरा मुर्गी भी मारते हैं आप, इधर घी भी जल रहा है, उधर बकरा का खून भी जल रहा है या गोश्त पक रहा है, सब हो रहा है। वहीं जवारे की बात कर रहा हूँ। जवारा मतलब गेहूं का वो नन्हा पौधा जिसे छाव में उगाया गया है। हमारे पुरखे बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े जानकार थे, बड़े समझदार थे। वो जानते थे कि गेहूं के ज्वारे को यदि गर्मी के शुरुआती दौर में पी लिया जाए रस निकालकर, तो कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होगा, जिसको आप छोटी माता बड़ी माता कहते हैं। मैं भी एक गांव में था, बटेरा नाम है, डोंडी लोहारा के पास। मुझे भी जब प्राइमरी स्कूल में था तो फोड़ा फुंसी वो वही चिकन पॉक्स हुआ था। मुझे याद है लोग अंगूर लाते थे मेरे लिए, मैं बहुत छोटा था, रोता था, बहुत गर्मी, बड़ी पीड़ा हो, जलन होती थी, अंगूर लाते थे और क्या क्या उबटन लगाते थे। फिर वो गांव में घूमने के लिए पूरा कलश यात्रा हुई, शायद मैं भी शामिल रहा हूँ, वो नजारा मैंने देखा था। मैं बीमार था तब या बाद में, जो भी था, पूरे गांव को वो जवारा घुमाया गया, लोग झूकने लगे, गाने लगे, बहुत सारी तमाशा बाजी हुई, सर्कस बाजी हुई। आखिर में तालाब में उसे ठंडा कर दिया जाता है जवारा को। तब तालाब में पानी हुआ करता था, अब तो शायद तालाब को छोड़ो, डबरा में भी पानी नहीं मिलता है, तो लोग ऐसे ही आधे अधूरे डबरा में जहां तहां फेंक के चले जाते हैं। ये दुर्गा के साथ भी होता है, गणेश की मूर्ति के साथ भी यही होता है। खास बात मैं जवारे के कर रहा हूँ। हमारे पुरखे जानते थे कि जवारा पिया जाए तो गर्मी खत्म हो जाएगी, खून साफ होगा और बीमारी खत्म हो जाएगी। ये बात सही है कि नहीं, कि जवारा पूजा करना चाहिए या जवारा को पीना चाहिए? ये आप अपने आप से सवाल करिए। जवारा को पीना है, उस पवित्र प्राकृतिक जूस को पीना है, गेहूं के बारीक कोपलों के, कि हमें उसकी पूजा करके उसे गड्ढे में बहा देना है? बकरा का खून पीना सीख गया आदमी, सोचो जरा, बकरा का खून पीना नहीं भूला आज भी आदमी। लेकिन जवारा का जो बढ़िया परंपरा रही है, स्वास्थ्य मिलने वाला था, भारत स्वस्थ और मस्त होता, ध्यान और ज्ञान की गहराई में पहुंचता, वो सारे रास्ते बंद कर दिए और उसे केवल कर्म कांड के तौर पर आज ज्वारा लगाया जाता है। ऐसे ही बेलपत्ती, ऐसे ही आपके तुलसी पत्ती। शीतला मैया कहाँ से पैदा होगी? खून पी करके कोई शीतला माई पैदा नहीं होगी। हमारे पुरखे जानते थे ये सारे कर्म कांड यदि हम भगवान के साथ, मंदिर के साथ जोड़ देंगे तो परंपरा हजारों साल तक जिंदा रहेगी। परंपरा जिंदा तो है लेकिन विकृत रूप में है, नहीं समझते। अरे भाई, शीतला मैया आप ही लोग हैं, हर आदमी के अंदर शीतल आत्मा बैठी है, आप सब शीतला देवी हैं, और आप अपने भीतर प्रकृति को जाने दीजिए। ये जो परमात्मा के रूप में प्रकृति खिली हुई है, यही है परमात्मा, यही है भगवान। भगवान, भा से भूमि, जिस धरती पर आप बैठे हैं, यहीं जन्म लिए हैं और इसी धरती में आप समा जाएंगे। भा से भूमि अर्थात धरती, गा से गगन, यानी ये ऊपर का ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं आसमान, वा से वायु हवा, और ना से नीर यानी पानी, और आ की मात्रा को आसमान कह दें, मतलब मिट्टी, पानी, आग, हवा और ये पूरा आसमान, ये पंच प्रकृति ही भगवान कहलाते हैं। इनकी पूजा सदा से है। आप यदि वेद को पढ़ेंगे, चारों वेदों को, तो वहां पर न कोई ब्रह्मा है, न कोई विष्णु है, न कोई महेश। 33 करोड़ को छोड़ दीजिए, आपकी रणचंडी, शीतला, दुर्गा, सीता और जो भी और मानते हैं आप देवता, किसी का जिक्र नहीं है। अभी पता नहीं कब पैदा हो उत्तर प्रदेश के संभल में
कल की अवतार, उसका भी वेदों में कहीं जिक्र नहीं है। आपके कोई देवता का नाम जिसको आपके दादा बाबा हजारों साल से पूज रहे होंगे, किसी भगवान का नाम नहीं है। तो क्या उस वक्त भगवान नहीं थे? वेदों में भी भगवान थे। वेद के भगवान कौन है? वरुण देव, जल के देवता, मरुत देव, पवन देव। मरुत माने मारुति, हवा, जल देव, हवा देव, पवन देव, अग्नि देव मतलब सूर्य भगवान की पूजा होती रही है। और एक और बड़ा नाम आया, रुद्र। रौद्र रूप धारण करके जब तूफान मचता था, भयंकर बिजली कड़कती थी, तो गुफा मानव बहुत बुरी तरीके से डर जाता था। प्राण चले जाए इतनी भयानक विभीषिका अपने सामने वो देखता था। भयंकर बिजली चमक रही है, बादलों में भयंकर गड़गड़ाहट हो रही है, और फिर उसके बाद एकदम भीषण बारिश हो रही है, भयंकर भीषण बारिश। पूरा उसका परिवार बह रहा है। गुफा में है तो बच गए, वरना कहीं झाड़ी झंखड़ में रहे, कहीं फंस गए तो सब बह गए। कांपते थे लोग, हाथ जोड़ते थे बिजली के सामने। उस रौद्र रूप की पूजा होने लगी। रौद्र रूप की पूजा होते होते वही रौद्र आज रुद्र हो गया, और उसी रुद्र को भगवान भोले भंडारी कहा जाता है। ये क्रम से भगवानों का सिलसिला शुरू हुआ है। फिर ये पुराण बने हैं, शिव पुराण और बाकी और तमाम पुराणों में, तो फिर भगवानों की चर्चा हुई, जिसको आप लोग जानते हैं। और ये बिल्कुल अभी ताजा ताजा है, 1000, 2000, 1500 सालों की बात है जिन भगवानों की आप पूजा करते हैं। असल में ऐसा कोई भगवान नहीं है आसमान में और कहीं भी जो बैठा हो आसमान में। उनको आप आंख बंद करके पुकारें, तपस्या करें ध्रुव और प्रहलाद जैसा, या फिर कोई और उपाय लगाएं और वो पुष्पक विमान में बैठ कर आ जाएं। हमने कोरोना में देख लिया। कोरोना में क्या कोई तो आदमी रहा होगा जो दिल से पुकारा होगा, कोई भगवान आया? अभी गंगा में कोई आया इस तरीके से बचाने के लिए? कोई तो अरे 12 करोड़ लोग गए थे स्नान करने के लिए मौनी अमावस्या में। 12 आदमी तो कम से कम ईमानदार रहे होंगे, जो सचमुच में भगवान को प्यार करते हैं, भगवान को समझते हैं और दिल से पुकारे होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा होता तब तो कोई भगवान कहीं बैठा होता तब आता। भगवान तो आपके भीतर बैठा हुआ है, उसे आप जानते नहीं हैं। मानने की तो बात छोड़ दीजिए। वो भगवान कभी आपसे बाहर है, कभी आपसे अलग है, कभी जुदा हुआ है। 24 घंटे जो आपके साथ रहता है वही तो भगवान है। उसी भगवान की ताकत से मैं बोल रहा हूं, वरना ये माइक, ये स्टैंड अपने आप बोल लेता, हमारी क्या जरूरत थी? इतना बड़ा आयोजन करने का, बढ़िया सामियाना, पंडाल, दरी, भोजन, भंडारा, ये पूरा खर्चा किया जा रहा है हजारों रुपए, इसकी क्या जरूरत थी? आपके भीतर भगवान बैठा है, वो सुन रहा है। मेरे भीतर भगवान बैठा है, वो बोल रहा है। इसी बात को आज अच्छी तरीके से समझना है। जब हम अपने माँ बाप में भगवान नहीं देख पाएंगे, अपने ही घर के अपने लोगों में, यहाँ की तक की पति पत्नी के अंदर भगवान नहीं देख पाएंगे, बच्चों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर भगवान नहीं देख पाएंगे, तो भगवान हमें और कहाँ मिलेगा? न कोई मंदिर में, न मस्जिद में, न चर्च में, गिरजाघर, न ही गुरुद्वारा में, नहीं मिलने वाला है। वो मंदिर की दीवार है, वहां एक मूर्ति रखी हुई है, वो भी बताती है। मंदिर में आप जब जाते हैं तो केवल मंदिर की मूर्ति को आंख खोल के देखिए, कितना सौम्य चेहरा है, कितना सुकून से भरा हुआ उनका वो मस्तक चमक रहा है। चेहरा को देखिए ना, पूरे आंखें एकदम शांत है, जैसे आपको प्रेम से पी जाना चाहती हैं। किसी भगवान की मूर्ति को देखिए, ये क्या कहती है मूर्ति? वो यही कह रही है कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। इतने सौम्य, इतने भीतर से सुकून और प्रेम प्यार से भरे हुए चित्त के। फिर देखो भगवान आपके अंदर प्रकट होता है कि नहीं? भगवान आपके भीतर बैठा हुआ है, सोया हुआ है। आपके भीतर का कबीर सोया हुआ है, आपके भीतर का बजरंग बली सोया हुआ है, आपके भीतर के ब्रह्मा विष्णु महेश सोए हुए हैं। उसको जगाओ। जगाने के लिए जागरण का नाम ही सत्संग है। इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। भगवान भग्न कर दिया जिसने अपने वान को, अर्थात जो अपने बंधनों को
तोड़ देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। भगवान के नाम पर जो मायावी खेल चल रहे हैं, उस माया से बाहर जो निकल आता है, वही भगवान को जानेगा, समझेगा और आगे बढ़कर भगवान के दर्शन करेगा।